अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास का जो इंग्लिश का बोर्ड का पेपर होगा उसमें एमसीक्यूज 20 नंबर के होंगे। बेटा ये एमसीक्यूज इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक टॉपर बच्चा भी अपने मार्क्स यहीं से कटवाता है क्योंकि उसके सब्जेक्टिव में तो कटते नहीं है। और जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि भाई 25 नंबर तो आपको टोटल पास होने के लिए चाहिए। तो अगर आप एमसीक्यूज का ही कॉन्सेप्ट आप बच्चों को दे दें तो फिर आप ये समझ लें कि बच्चा पास ज़रूर हो जाएगा। जिसके एमसीक्यूज़ ठीक हो गए ना सारे, ये इसमें ज़्यादातर, वो पास हो जाएगा आराम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो की बेटा मैंने सीरीज़ शुरू की है। मे बी आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो मैंने चैनल पे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की वीडियो एक प्लेलिस्ट बनाई है। बेटा ये सीरीज किसी ने मिस नहीं करनी, अगरचे आपकी तैयारी पूरी हो गई हो। अच्छा बेटा, यहाँ बच्चों को, आधे बच्चों को तो पता ही नहीं ना कि ये एमसीक्यूज आते कहाँ पे हैं, कहाँ से आते हैं। तो अब हम अक्सर कर लेते हैं एक्सरसाइज से, तो वो एक्सरसाइज वाले भी पूरे नहीं होते। तो मैंने क्या किया है कि जो इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिहाज से चैप्टर वाइज, हर चैप्टर से ये जो 19 एमसीक्यूज हैं कैसे करने हैं, ये वीडियो की सीरीज शुरू की है। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो हम चैप्टर वाइज़ करेंगे। अगर आप ये चैप्टर वाइज़ कर लेंगे, तो आपका यूँ समझें कि आपका पूरे का पूरा पेपर का एमसीक्यू गलत नहीं होगा। क्योंकि एक तो हम इसमें इम्पोर्टेंट जो पास पेपर में चीज़ें आई हुई हैं, दूसरा फिर कॉन्सेप्ट भी दिया है कि अगर कोई एक आध एमसीक्यूज़ इधर-उधर से आ भी गया तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए जी बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई आपकी ऐसी वीडियो मिस हुई है, हर चैप्टर की आपने ज़रूर करनी है। तो आज हम करेंगे पहले चैप्टर की, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। बाकी इसी तरह चैप्टर वाइज करेंगे। तो चलें जी, एमसीक्यूज शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होते हैं मीनिंग के, सिनोनिम के। तो इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये हमने इम्पोर्टेंट निकालनी है। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके होंगे। तो एक वन बाय वन करते हैं इनको। अनपैरेलल्ड का मतलब क्या होता है? अनपैरेलल का मतलब होता है अनमैचेबल, बेमिसाल। अनपैरेलल का मतलब क्या होता है? जो जिसकी कोई मिसाल ना हो, जो मैच ना करे। एलोक्वेंस, एलोक्वेंस का मतलब होता है फसीह, रवां, फ्लुएंसी, फसाहत, बलागत। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज का मतलब होता है माना हुआ, डिक्लेयर्ड, मतलब ऐलान शुदा, जी बता दियो, हाँ जी ये है। इसके बाद है जी अनपैरेलल्ड। अब देखें, ये अब 2 बार वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका मीनिंग जो है इस तरह भी आ सकते हैं या फिर इस तरह भी हो सकते हैं। मतलब अनपैरेलल्ड का मतलब हमने क्या कहा? अनमैचेबल, यूनिक, जो जो किसी से मैच ना हो। इसके बाद है प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन, ऐलान करना। प्रोमलगेशन का मतलब क्या होता है? ऐलान करना, ऐलान, इशाअत, इशाया करना, ऐलान करना, किसी चीज़ का मैं ऐलान करता हूँ। डिक्लेरेशन, प्रोमलगेशन, डिक्लेयर करना, ऐलान कर देना। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है बेटा जड़ से खात्मा करना, एबॉलिश कर देना। इरेडिकेट, जड़ से खत्म करना, एबॉलिश। इसके बाद है सिनोनिम ऑफ नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन, जोड़। ठीक है, नेक्सस का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास सिनो प्रोक्लेम। अभी ये प्रोक्लेम का मतलब होता है इसका भी डिक्लेयर करना। प्रोमलगेशन, प्रोक्लेम और डिक्लेयर, ये तीनों एक ही लाते हैं। ठीक है, डिक्लेयर करना। अभी देखिए, ये हम कर रहे हैं तो किसी भी अंदाज से आ सकता है। मतलब प्रोमलगेशन और नीचे ऑप्शन हो प्रोक्लेम, तो ये प्रोमलगेशन का मतलब प्रोक्लेम होता है। इसके बाद है प्रेसिंग। प्रेसिंग का मतलब होता है अर्जेंट, जरूरी। ठीक है, अर्जेंट, फौरी तौर पे, प्रेसिंग, अर्जेंट। इसके बाद है हमारे पास डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पुख्ता, पक्का, परसिस्टेंस। ठीक है, पुख्ता इरादा, पुख्ता, हम कहते हैं डिटर्मिनेशन जिसमें कोई तजल्जुल ना हो, परसिस्टेंट हो। डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंट। इसके बाद है द वर्ड डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है बेटा रिस्पेक्ट। डिग्निटी का मतलब है रिस्पेक्ट, इज्जत, वकार। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एक जगह, एक तरतीब से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इम्बॉडीमेंट। इम्बॉडीमेंट का मतलब होता है बेटा एपिटोम। एपिटोम या इम्बॉडीमेंट क्या होता है? एक मुजस्सम, मिसाल, यानी परफेक्ट एग्जाम्पल। इम्बॉडीमेंट, एपिटोम का मतलब क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल। एबिडोमी, एम्बॉडीमेंट, एपिटोम, परफेक्ट एग्जाम्पल। फिर इसके बाद है जी एंटोनिम ऑफ कंपैशन। कंपैशन का होता है इनडिफरेंस। कंपैशन असल में इनडिफरेंस कहते हैं केयरलेस को, और कंपैशन करते हैं, कहते हैं केयरिंग को। ठीक है,
जो केयर करता हो किसी की। और इनडिफरेंस का मतलब है इसका उलट, एंटोनिम क्या होता है, इनडिफरेंस यानी बेहिस। कंपैशन किसी का ख्याल रखना, इनडिफरेंस ख्याल ना रखना, तो उसने एंटोनिम बोला है, ठीक है। फिर इसके बाद सिनोनिम पूछा उसने कंसेप्शन का। बेटा कंसेप्शन का मतलब होता है ईमान, बिलीफ, यकीन। फेथ, कंसेप्शन, बिलीफ ये एक ही चीज है, इसका बिलीफ, ठीक है। कंसेप्शन, फेथ, बिलीफ ये इस तरह याद रखना है आपने। फिर इसके बाद है जी मैसेज। मैसेज का मतलब होता है ये एडवाइस करना, कोई भी अब मेरा मैसेज दे दे यार, ये मेरा मैसेज है आपको कि ये करे, तो ये एडवाइस, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गए इसके मीनिंग। पहला हमारा क्वेश्चन होगा ये करेक्ट स्पेलिंग का। अब ये कुछ वर्ड हैं, इनमें देख लेते हैं, याद करते हैं, कोशिश करते हैं। रेविलेशन, ये लफ्ज़ है रेविलेशन, REV। ये यहाँ गलती करते हैं बच्चे, REVE है, ठीक है, रेविलेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेलिवेंट। रेलिवेंट, RELE, रेलिवेंट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन, प्रोमलगेशन, ये लफ्ज़ है प्रोमलगेशन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन। इसके बाद है जी एथिकल। एथिकल, तो ये बी वाला एथिकल, एथिकल, ठीक है। इसके बाद है कनक्वेरिंग। ये देखिए कनक्वेरिंग, 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 QUE है, QUE, कनक्वेरिंग। इसके बाद है कंपैशन। अब यहाँ पे गलती बच्चे ज्यादा कर देते हैं एस और डबल एस में, तो डबल एस है बेटा, कंपैशन, COMPASSION, कंपैशन, कंपैशन, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्रामर का आपके वैसे भी काम आएगा फर्स्ट 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक, और आपके पेपर में भी, और वैसे भी हमारी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, और MCQs भी इसके 5 आते हैं। और ये चीज़ मतलब ना, ये अभी मैं आपको ज़रा समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये है कि आप इसको, इसकी सारी सीरीज देखेंगे ना वीडियो की, तो आपके पेपर तक तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो की ये तो पहले चैप्टर की है, तो हर चैप्टर की इसी तरह देखेंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल से क्लियर होंगे। तो खैर हम करते हैं, अभी भी हमें ये समझ आ जाएगी। योर सेल्फ, योर सेल्फ बेटा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक क्वेश्चन आप कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको जरूर जरूर मिलेगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो खुद को रिफ्लेक्स करे, मसलन माई सेल्फ, यूर सेल्फ, दीन सेल्फ, इस तरह के जिसमें सेल्फ का लफ्ज आता होता है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं अपने, यानी यू, योर सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट करता है, यूअर्स, यूअर को। हिम सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट करता है, हिम को। माई सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, माई को। तो ये इस तरह के रिफ्लेक्सिव नाउन होते हैं। ही इज वेरी शार्प स्टूडेंट। अच्छा बेटा जब भी कभी किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी सॉरी किसी भी नाउन की कोई प्रॉपर्टी बता रहे हो, कोई खासियत बता रहे हो, तो ये हमारा एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। मसलन ये शार्प स्टूडेंट है, ये ब्लू पेन है, ये ज़हीन लड़का है, ये कमज़ोर बेटा है, तो ये क्वालिटी बता रहे हैं उसकी, तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, किसी भी नाउन की कोई खासियत। अब अगर वो खासियत क्वालिटी से रिलेटेड है तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। मैं कहता हूँ 20 स्टूडेंट, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटा हमारे पास है वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब ये वाओ क्या है यहाँ पे, ये इंटरजेक्शन है। अब क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरजेक्शन। तो बेटा जब भी हमारी कोई सडन फीलिंग होती है, मतलब ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ओह वाओ अलास, ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कोई सडन एक अचानक से आपकी जो फीलिंग होगी उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। इसके बाद है जी अशफाक अहमद वाजा डैश राइटर। अशफाक अहमद वाजा फेमस राइटर। फेम्ड नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा पास्ट होता है, फेमसली ये हमारा एडवर्ब है, तो इन फेमस भी नहीं आ सकता, तो फेमस लफ्ज आएगा, ठीक है। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट, ऑल दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट है ये, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, ये बेटा 3 तरह के सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अभी हम क्योंकि ये कर रहे हैं तो अगली में कोई बाकी 2 भी कर लेंगे। इसमें ना 2 क्लॉजेज होती हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अभी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, अब मैं अगर आपको अलग से कहूँ कि वी वेंट फॉर अ वॉक, में हम सैर पे गए, बिल्कुल
इसका एक मफ़हूम बनता है ना, मैं कहूँ ऑल्दो इट वाज़ रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी, आप कहेंगे जी आगे बोलें सर बताएँ फिर क्या हुआ? तो देखिए ये डिपेंडेंट है, किस पे? इस पे। तो बस हमारी बात खत्म हो गई कि 2 क्लॉज़ेज़ एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जो चीज़ जोड़े, इसको हम जैसे ऑल्दो हो गया, इसको सबऑर्डिनेट कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है? यानी एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज़ को जो आपस में जोड़े, उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। ऑल्दो, एनीवे, इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं, ये कई लफ्ज़ होते हैं, फिर आगे आएँगे रिपीट हो जाएँगे। तो ऑल्दो इट वाज़ रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी, वी वेंट फॉर अ वॉक, हम वॉक पे गए। अब ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट है किस पे? इस पे। तो इन दोनों को किसने जोड़ा? ऑल्दो ने। तो ये होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसके बाद है द कैट इज़ हाइडिंग, अब ये हमारा एक ज़रूर आ जाता है बोर्ड के पेपर में इसका प्रेपोज़िशन का। तो बेड के अंडर द बेड आएगा, ठीक है? वो अपने आप को कहाँ छुपा रही थी? एट ऊपर तो नहीं छुपाएगी, ऑन भी नहीं कर, ओवर, ये सारा ऊपर के तो वो हमेशा नीचे ही छुपाएगी ना, तो अंडर द बेड, ठीक है? शी वोर अ ब्लू ड्रेस, अब ब्लू ड्रेस क्या है? मैंने अभी ऊपर कहा यहाँ पे शार्प स्टूडेंट, कि किसी भी चीज़ यानी नाउन की हम ख़ासियत बता रहे हो अब या उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हो, तो पेन ड्रेस है, कैसा है? ब्लू है, तो ये एडजेक्टिव होता है। वी विल लीव सून, द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन, अब सून क्या है? ये हमारा जब भी कि बेटा किसी ना वर्ब में कोई बात ऐड हो रही हो, यानी ये हमारा हम क्या करने वाले हैं? लीव करने वाले हैं, ये वर्ब है, ये एक्शन है। तो जब भी किसी वर्ब की में कोई हम बात ऐड करें, उसके मीनिंग में ऐड करें, तो ये एडवर्ब होता है, ठीक है? मतलब वी विल लीव सून, हम जल्दी चले जाएँगे। अब एक्शन में जब भी कोई आप ऐड करेंगे, मतलब मैं कहूँ मैं कहता हूँ कि आई एम रीडिंग दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग फास्ट, अब ये फास्ट क्या है? एडवर्ब, यानी जब भी आप किसी नाउन के सॉरी वर्ब के अंदर, एक्शन के अंदर कोई बात ऐड कर दे, तो ये एडवर्ब होता है। फिर आगे आएँगे और एक्सप्लेन हो जाएँगे। तो बेटा इस चैप्टर के हमने यही एमसीक्यूज़ करने। अगली वीडियोज़ के लिए बेटा अगर ये में भी आप अ, बाद में देख रहे हो, तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज़, चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ की चैनल पे, तो या ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएँगे। ना सिर्फ़ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ये मैंने मतलब आपको इस तरह बता भी दिए, ये याद भी हो रहे हैं, सुनने से भी याद हो रहे हैं, और दूसरा आपके ये बोर्ड के पेपर में बहुत काम आने वाले हैं। बेटा अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।